गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। गुरु कहते हैं तुम सत्संग में आए हो, अब तुम अपने को भगवान को सौंप दो, समर्पण कर दो, तभी सुखी हो पाओगे। अब जब तुम भगवान के गुरु के हो गए तो घर परिवार व्यापार पैसा बेटा बेटी वस्तुएं प्रॉपर्टीज बैंक बैलेंस सब गुरु के भगवान के हो गए। अब बस वहाँ रहो, जो घर मिला है जो भी कार्य मिला है वहाँ रहो, सेवा करो, ट्रांजैक्शन करो, लेन देन करो, परंतु अपना कुछ मत मानो, आनंद हो जाएगा। प्राप्त वस्तुओं में ममता होती है, हमारा मेरापन होता है, और अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। जो चीज़ें हमारे पास हैं घर में उनमें तो हमारा मेरापन होता है, और जो नहीं मिली हैं जिनको मन चाहता है, चाहे वो थोड़ी हैं एक दो चीज़ हैं, वो एक दो चीज़ के लिए कामना करके दुखी होता है या इच्छा बनी रहती है कि ये चीज़ मिल जाए, और जो मिला हुआ है उसका शुक्राना नहीं मान पाता। ये मन की आदत होती है। अतः जो प्राप्त है उसमें मेरापन ममता न रखें, मेरापन न रखें, और नई वस्तु की कामना न करें। तो इतने मात्र से जीवन मुक्ति है। इतनी बड़ी चीज़ मिल सकती है कि जहाँ हम रह रहे हैं, जिस घर में परिवार में नौकरी व्यापार धंधा पैसा जो भी कुछ मिला है, मेरापन अंदर की बात है। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, है ना, कह मत दीजिएगा घर वालों से किसी से मेरा कुछ नहीं है, तो कहेंगे लाओ हमें दे दो सब। अंदर की बात है, मेरापन ममता न रखें। अहमता ममता करता ये सब दुख देते। मैं हूँ, मेरा है, कर्तापना, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, ये अपने अपने रास्ते निकल गए, अब हमको पूछते नहीं हैं, दुख देता है। तो जो प्राप्त हैं उसमें मेरापन अर्थात ममता न रखें और नई वस्तु की कामना न करें, और जो नहीं मिला है उसको रहने दो। भगवान की तरफ उसको निगाह कर दो बस एक बार कि ये चीज़ की हमें आवश्यकता है, तो भगवान की तरफ निगाह कर दीजिए, भगवान ये बस। इतने मात्र से जीवन मुक्ति है, जिसके लिए बहुत साधना करते हैं लोग, वो इतने मात्र से प्राप्त हो जाती है कि प्राप्त वस्तु को अपना नहीं मानना है, मेरापन नहीं करना है, जो हो रहा है उसमें राजी रहना है, नई वस्तु की कामना नहीं करनी है। ठीक है भगवान, ये चीज़ की ज़रूरत है, अब आप देख लो। हमारा मन अटक जाता है उस चीज़ में, और अटकने से क्या होता है, वो वहीं चक्कर ही लगाता रहता है। ढीला छोड़ दो मन को तो विचार लाता रहेगा, कैसे भी चैन नहीं है। जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको दुर्लभ कहा है, जिसको ऋषि मुनि संत महात्मा बड़े यत्न से मेहनत से साधना से प्राप्त करते हैं, उसे केवल इतनी सी बात से कि मिली हुई वस्तुओं में ममता न करें, नई वस्तु की कामना न करें, और जो हो रहा है उसमें राजी रहें, प्रसन्न रहें। बस इतने से ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मन मरता है इन चीज़ों में। आप देखिए कर क्या रहे हैं वो योगी लोग, ऋषि लोग, मुनि तपी ज्ञानी वैरागी, कर क्या रहे हैं? वो सारा वैरागी ही तो ले रहे हैं, ये मन को ही तो हटा रहे हैं सब संसार से, भगवान में ही तो लगा रहे हैं। यही तो वो कर रहे हैं, और यही हम घर बैठे कर सकते हैं। नई वस्तु की इच्छा न करें, भगवान जी आप देख लो, हम तो आपके हैं। प्राप्त वस्तुओं की ममता न करें, आपके घर में रहते हैं, आपके परिवार में रहते हैं, सब कुछ आपका। शुरू जब हुआ था तभी ये कहा कि जब आप सत्संग में आए हो
तो अपने को भगवान को सौंप दो, समर्पण कर दो, तभी सुखी हो पाओगे। जब भगवान को हम सौंप देते हैं तो घर, परिवार, व्यापार, पैसा, बेटा, बेटी, वस्तुएं, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस सब गुरु के या भगवान के हो गए। बस अब वहाँ रहो, सेवा करो, ट्रांजैक्शन करो, अपना कुछ मत मानो, आनंद हो जाएगा। हम अपना मानते हैं, कितना ही कहते रहो। यहाँ पर बात चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, नींद सी आ रही होगी, बड़ी शांति पड़ गई होगी। आप उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि छोड़ देना है, फेंक देना है। वस्तुएं हैं जैसी हैं रहें, पर उनमें मेरापन न रखें। जैसे आप कन्या का कन्यादान कर देते हो, अब उस पर हक नहीं रहता, मेरापन, ममता नहीं रहती। अब तो बेटी उनकी हो गई। पहले के लोग जब बेटी विदा होती थी तो कहते थे, बेटा तू यहाँ से जा रही है, अब तेरी वहाँ से अर्थी उठेगी, बस हमारा तुम्हारा संबंध कट। आजकल माताएं लगी पड़ी रहती हैं, एक ही बेटी होती है, लगी पड़ी रहती हैं उसके पीछे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तेरी सास क्या कह रही है, तेरा पति क्या कह रहा है, तेरे ये क्या, तेरे वो क्या, दुनिया भर की बातें किर 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 और टर 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 लगी रहती है। पहले नहीं होता था ऐसे। 4 लड़कियां होती थी, 2 लड़के, 3 लड़के, 5 लड़के होते थे, 8-9 बच्चे होते थे। कब तक मरोगे भैया? मोबाइल भी आ गए तो हर समय उपलब्ध है, कुछ नहीं तो उसका चेहरा देख लो तो वीडियो कॉल कर लो। कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग? इतनी मोह ममता डाल रहे हैं, गुरु निकाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं। हे भगवान, गुरु कह रहे हैं डस्टबिन को खाली करो, हम भरे जा रहे हैं डस्टबिन को। सड़ांध आएगी बाद में, सड़ांध, फिर चैन नहीं पड़ेगा, फिर गुरु से कहेंगे गुरु जी हमें बचाइए, लेट हो जाएगा। अब वो ससुराल की हो गई, लड़के की शादी कर दी, लड़का बहू का हो गया। ये है ऐसे, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसे है। लड़की दामाद की हो गई, लड़का बहू का हो गया, बस हम छूटे। भजन करो, भजन में मन लगता नहीं, सत्संग में खूब सत्संग अटेंड करो, लगने लगेगा। जितना सत्संग आप सुनोगे उतना आपको भगवान प्यारे लगने लगेंगे, मन हटने लगेगा संसार से, वैराग्य आएगा थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, हल्का हल्का। कम से कम खुश तो रहना सीख ही जाएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें सत्संग से सीखने को मिलती। अच्छा, मैं मेरापन हमको वैसे छोड़ना आता है, ध्यान दीजिएगा, आता है। कोई भी कितना भी अपना हो, कोई बात ऐसी हो जाती है ना तो झट संबंध काट लेते हैं। कोई याद करिए आप, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा कोई, कभी मुझे याद आता है, तब हम ज्ञान वगैरह में नहीं थे, तो एक हमारी बुआ जी, बड़ी बुआ जी, कहीं वो फूफा जी रिटायर हुए तो बोले अलीगढ़ में तुम्हारा बड़ा घर है, बड़ी कोठी है, उसमें आके हम भी एक कमरा दे दो, हम रह जाएं। हमारा लड़का बम्बई में है, उसका घर इतना बड़ा नहीं है कि वो हम वहाँ जाके रह जाएं। कर तो देगा वो कैसे भी, एक कमरा एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अच्छा रहेगा। तो हम भी बड़े प्रेम में हमने कहा हाँ आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो शायद 6 महीना रहे होंगे और हम पक गए। आदतें होती हैं ना बुज़ुर्गों की, रिटायर होके आए तो हमने हाथ जोड़ दिए बाद में। तो उनका बेटा आया, वो बम्बई ले गया उनको, बहुत पुरानी बात है, सब गई बातें खत्म, याद आ गई। तो संबंध काटना हमको आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। हम ना पकते नहीं हैं अपने संबंधों से, जो हमने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट बना रखे हैं उनसे कभी पकते नहीं हैं। पक जाओगे तो काट दोगे। फल जब पक जाता है तो डाल को छोड़ देता है, उसको छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है। हम पकते ही नहीं है, कभी लगे ही पड़े रहते हैं। तो मेरापन हमको छोड़ना आता है। अच्छा, दूसरी तरह से देखिए, जब आप कोई चीज़ या रुपया दान में दे देते हो तो उससे मेरापन तुरंत छूट जाता है। कभी आपका ये भाव होता है, कोई मान लीजिए संक्रांति आ रही है, कोई त्यौहार आ रहा है,
हम 10 चीज़ें दान करनी है। हमने वो 10 आइटम या वो पोटलियाँ उसमें 2-4 आइटम डाल के बना के रख ली, या पॉलीथीन के थैले ऐसे बना के 10 पैकेट कहीं रख ली। अब हमारा बेटा मान लीजिए छोटा है, वो आया, उसने एक पैकेट, अरे नहीं क्या करता, ये नहीं छूना है, ये हमारा नहीं है, ये देने का है। बेटा तुम्हारा मरे जाते हो उसके लिए, कुछ भी करे घर में, कुछ भी उठाए, कुछ भी फेंके, कुछ भी खाए, सब कुछ उसका है, वो पोटली उसकी नहीं है। बस आता है ना आपको संबंध काटना, आता है सब। जब बेटी की शादी हो जाती है तो संबंध कट हो जाता है। मत जो असली बात है वो बता रहे, नकली तो कुछ भी करते रहो। ऐसे ही घर इत्यादि हमने जब भगवान को सौंप दिया, अब वो जाने। अब यहाँ चक्कर पड़ता है, भगवान कोई होते और हम उनको दे देते और फिर उनका हो जाता। एक राजा के बहुत मन करता था मैं साधना करूं। अब इतना व्यापार, इतना वो राज्य, इतना झंझट, क्या करे बेचारा। तो उसने सुना एक संत जी रहते हैं कहीं, अपनी सवारी लेकर के, अपने जो सिपाही विपाही लेकर के गया वहाँ पे, उनसे पूछूंगा क्या करना चाहिए। गया तो संत जी ने सारी बात सुनी राजा की। उन्हें लगा कि हाँ ये साधना करना चाहता है वाकई में। एक तो होता है हम कहते हैं और एक होता है करना चाहते हैं। वो चाहता था। तो संत जी ने कहा क्या तुम मुझे अपने राज्य में ले चल सकते हो? उन्होंने कहा हाँ आइए आइए, बैठिए, मेरी सवारी पर बैठिए साथ में। और राज्य में लेके पहुंच गया। संत जी 2-3 दिन रहे वहाँ। तो फिर राजा ने अपनी बात फिर रखी 2-3 दिन बाद कि मैं क्या करूं महाराज बताइए। उन्होंने कहा क्या तुम एक काम कर सकते हो, तुमको लगता है कि कौन संभालेगा, अभी बच्चा तुम्हारा छोटा है, तुमको लगता है वो नहीं संभाल पाएगा राजकुमार, तो क्या तुम एक काम ये नहीं कर सकते कि इस राज्य को किसी अच्छे हाथों में सौंप दो और तुम निकल जाओ अपना, या कोई कुटिया बना लो कहीं, ये कर लो। कर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तुम्हें साधना ही तो करनी है तो कर सकते हो। तो उसने राजा ने कहा मैंने कई ऑप्शन सोचे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई मुझे योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा। तो संत जी ने कहा एक बात बताऊं, अगर तुम मतलब वही जैसे होता है राजा के आगे थोड़ा अच्छे से बात करनी होती है, तो उन्होंने कहा अगर आप ठीक समझें तो ये राज्य मेरे हवाले कर दें और जब तक आप साधना करेंगे मैं इसकी संभाल करूंगा, और जब आप साधना करके लौटना चाहेंगे तो ये राज्य आपका, आपके हवाले, आपको ठीक लगे तो बताइए। राजा बोले अरे महाराज आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं 2 दिन से यही सोच रहा हूँ कि इन जैसा, मैंने आपको, मेरी परखने वाली आँख होती है ना, ये लोग ऐसे ही थोड़ी होते हैं, ये तो दुनिया देखे होते हैं, दरबार लगता है, रोज़ दुनिया भर के लोग आते हैं, ये सब जानते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन बदमाश है कौन सही है, कौन ये है कौन वो, सब जानते हैं। बोले मैंने आपको शुरू में ही परख लिया था, आपकी 2-4 बातों से मैंने आपको समझ लिया था, आप सच्चे संत हैं, और जो आपने बात कही मेरे मन में एक भाव आ चुका था और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब संत जी ने कहा आप रहेंगे कहाँ, कैसे होगी व्यवस्था? बोले यहाँ से थोड़ा दूर पर कुटिया बना लूँगा, राजकोष से थोड़ा बहुत सामान मेरे लिए इंतज़ाम होता रहेगा, खाना मेरे लिए महल से आता रहेगा, तो मैं अपना साधना करता रहूँगा। बोले ये सब कुछ नहीं होगा। संत जी ने कहा अब तो ये राज्य जब मेरा हो जाएगा तो फिर मैं जैसे चाहूँ, आपको तो अपनी मेहनत से कमाई, जैसे होते हैं जो गृहस्थी योगी लोग होते हैं वो मेहनत की कमाई कर खाते हैं, जैसे रविदास जी है ना, सदना कसाई, नंदा नाई, कितने हमारे भक्तों में मिसाल है। सब ने अपना अपना छोटा मोटा काम किया, कमाया और खाया। तो आपको कुछ कमा के खाना पड़ेगा। अच्छा तो नौकरी कर लूँगा कहीं। राजा सोच में पड़ गया। संत जी ने थोड़ा मौका दिया सोचने का। राजा बैठा सोचता रहा, कुछ सुस्त सा पड़ गया।
तो वजीर इससे पहले कि वो ज़्यादा परेशान हो जाता राजा, संत जी ने कहा, महाराज एक बात बताऊं, मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, कि आपने राज्य मेरे को दे दिया, अब मेरा हो गया, मेरे यहाँ एक नौकरी खाली है, वो आप कर लेना, उसके बाद आप अपनी साधना में रहना, लगे रहना वहाँ पर, और ये नौकरी आप करते रहना। राजा ने कहा, अरे वाह, ये तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छी बात बताई आपने, बताइए कौन सी नौकरी है? बोले, राजा की नौकरी मेरे यहाँ खाली है। देखिए, सच्चे संत की पहचान है ना, सच्चा संत हो और ऐसा राजा हो। अब गुरु ऐसे मिल जाएं हमको और हम ऐसे हो जाएं। गुरु तो मिले न मिले पता नहीं, लेकिन हम ऐसे हो ना हो सब पता है हमें। गुरु तो हमको कह रहे हैं किसी को मत दो, भगवान को दे दो। हम सब कहाँ से आए? देखा है? वैसी ये क्या बात है? आपसे सुना है, गुरु से सुना है हमने, मैंने भी सुना था, देखा थोड़ी ये भगवान को कैसे दे दो, तभी तो मन देता नहीं है। तो हम अगर भगवान को दे दें अपना जो भी हमने माना है, तो हल्के हो जाएंगे। देखिए, भगवान हर समय हमारे साथ हैं, गुरु साकार रूप से नहीं होते साथ में हर समय, तो उसमें क्या होता है, गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। अगर हमारा मन जरा गड़बड़ी करेगा तो भगवान को सब पता है, इसलिए हम ज़्यादा दबे में आ जाते हैं, मेरापन नहीं कर सकते किसी चीज़ से। भगवान की है, न बेटी मेरी, न बेटा मेरा, न पैसा मेरा, न जायदाद, न नौकरी, न धंधा, न व्यापार, कुछ मेरा नहीं है, सब भगवान। हम तो सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। अब राजा वहाँ नौकरी पे आ गया, अब राजा राजा ही करेगा। अब मानेगा संत जी, संत जी तो वहाँ रहते ही हैं, तो मानेगा अंदर में संत जी का है। कितना आसान हो गया, लग गया वो भगवान में, वो फिर साधना में लग गया अपना। महल में ही कुटिया अलग से एक बना ली, उसमें रहता था, साधना करता था, समय पे निकल आता था, दरबार में आता था, राजा बन के आता था, क्योंकि नौकरी करनी है, सारा काम करता था, वापस चला जाता था अपना कुटिया में, साधना करता था। अब हम साधना की थोड़ा सा और बात करें तो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, मेरा शरीर मेरा मन आपको समर्पित है, आप सब संभाल करेंगे। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, आप संभाल करेंगे। कीर्तन करो, भजन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, गुरु जी की वाणी पढ़ो, सत्संग सुनो, जिसमें मन लगे उस काम को करो जिससे भगवान में मन लगे। इस साधना के टाइम की बात है, दिन में आपने जो भी समय निकाला है, जब जब भी आप साधना करते हैं, जिस समय आप बैठते हैं अपने लिए समय निकाल कर, या चलते फिरते काम करते हुए, किचन में काम करते हुए, आपने जो भी समय निकाला है उसमें जो साधना आप कर सकते हैं करते रहिए। किचन में कुछ लोग सत्संग बजा देते हैं, तो आधा घंटा अगर मान लीजिए सब्जी काट के छौंकने में, पकाने में, तैयार करने में लगता है, तो उनका आधे घंटे का एक सत्संग हो जाता है। कई लोगों से मैंने सुना है ये बात, कई माताजी लोग बताते हैं कि हम तो किचन में सत्संग बजा लेते हैं। कितना आसान हो गया, आपका आधे घंटे का सत्संग, पौना घंटे का सत्संग आराम से किचन में हो गया। अच्छा, आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी, तो यहीं बैठ के कौन से सारे सुन रहे हैं सारी बात। अब जब से मैंने बोलना शुरू किया अब तक आप सारा एज इट इज बता दो, है ना? तो फिर क्या हो गया, फिर अपना किचन कौन सा बुरा है? अपना किचन है, अपना बेडरूम है, आप कुछ काम कर रहे हैं, उस समय कुछ भी कर रहे हैं, बजा दो, सत्संग सुन लीजिए, नाम जप सुन लीजिए, कितने सारे कीर्तन हैं, कितने सारे भजन हैं। हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस 2 पर, दोनों पर भजन लिस्ट हैं, दोनों को बजा दीजिए आप, बहुत सारे भजन हैं। कीर्तन करो, भजन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, गुरु जी की वाणी पढ़ो, सत्संग सुनो, जिससे भगवान में मन लगे। बड़े उत्साह से ये सब काम करो, उत्साह से, है ना, उत्साहपूर्वक, खुश होकर सत्संग सुनेंगे तो आपका ज़्यादा मन लगेगा। घबराओ मत, तुम्हारा असली रास्ता यही है। मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए।
हे नाथ, हे भगवान, पुकारते रहो, प्रभु आप में मन लग जाए। ऐसा प्रेम दो कि आपको आना पड़े। इस संसार में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ है नहीं। जितना कुछ है वो सब एक दिन छूट जाने वाला है। हम माने नहीं माने, कभी तो वो चाहे 100 साल बाद आएगा, पर 100 साल बीतते देर नहीं लगती। सन 2000 आया था, लोगों ने बड़े जश्न मनाए, मिलेनियम मिलेनियम न्यू मिलेनियम, नया वो शुरू हो गया। 1900 कब तक चला, कितने कि ये जो एक चलता है, जैसे 2000 आया अब, तो 3000 तक कितने साल हो गए? 999, 1000 मान लीजिए मोटा मोटा। 1000 साल बाद आता है मिलेनियम। हम लोग के जीवन में आया सन 2000। लेकिन कितने साल बीत गए 2000 के बाद? 24 साल बीते जा रहे हैं। 23 साढ़े 23 तो बीत ही गए। कैसे टाइम भागता है। बहुत सारे हम लोगों में 70 के हो गए हैं एज के, है ना। अब क्या पता जिंदगी का। तो मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। इस संसार में परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ है नहीं। 2 मछलियां थीं, एक ने कहा मैं तो नारद जी से ये वरदान मांगूंगी, मैं मारूं ही नहीं, सारे वरदान मिलते जा रहे हैं हमको। दूसरी मछली को पता था, वो अपने जाके पॉन्ड में खड़ी हो गई, तालाब में। वो मनुष्य बने हुए थे, वो मनुष्य से मछली बन गया, इधर ये मनुष्य से मछली बना, तड़प तड़प के मर गया सूखे में। मेरा घर, मेरी बिल्डिंग, मेरा बीवी बच्चे, मेरा सोने के पलंग, मेरा ये मेरा वो, सब खत्म। 1 मिनट 1 सेकेंड में सब खत्म। हम भी सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, पर कभी तो वो दिन आता ही है। जन्म मरण में बहुत दुख है। कीट पशु पतंग सब इसी में जा रहे हैं, और मनुष्य भी इसी में जा रहे हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब हर समय आपको ही याद करेंगे। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। वो दिन कब आएगा? जैसे महाप्रभु चैतन्य थे ना, हा कृष्ण हा कृष्ण। वो दिन कब आएगा जब लगातार आपकी याद बनी रहेगी? अब बताइए, उनका तो जीवन समर्पित था, और हम कहाँ खड़े हैं? इसका मतलब कितना ज़्यादा वो चाहिए, एकाग्रता, फोकस, और पूरा मनोलय परमात्मा में हो जाए, भगवान में हो जाए। कितना ज़्यादा मेहनत चाहिए। पुकारते रहो, हे नाथ, वो दिन कब आएगा जब हर समय आपको ही याद करेंगे। जैसी पुकार होनी चाहिए वैसी पुकार अभी है नहीं हमारी। हे नाथ, आप कृपा करो, आप ऐसा प्रेम दो, मेरा मन आप में लग जाए। तो जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, अभी हमारे पास जितना भी समय है, यहाँ पर हम हैं, प्रयास करें हमारा मन भगवान में लगा रहे। काम चलते रहेंगे, सब चल रहे हैं। हाथों को आदत है, शरीर को आदत है, मन को आदत है, काम सब जो भी हैं चलने दीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा मन आप में लगे। मैं क्या करूं, कैसे करूं? मेरा मन आप में लगता नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? आप कृपा करो प्रभु, आप कृपा करो। आप कृपालु हैं, दयालु हैं भगवान, आप सर्व समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे नाथ, आप कर सकते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, मैंने जी जान लगा दी अपनी, मेरे से नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप कृपा कीजिए। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठौरे प्रभु, आप ही की कृपा कर सकती है, मेरे बस का नहीं। मैं जान लगा दी, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप हर समय मुझे याद रहे, मैं क्या करूं? प्रार्थना है, विनती है आपसे, करबद्ध प्रार्थना है,
हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपके चरण छू के प्रार्थना है। आपके चरण सब जगह हैं प्रभु। आप इस दुनिया में सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। मैं आपके चरणों को छूकर दंडवत करके मैं अपने सर को आपके चरणों में रख करके बार बार विनती करता हूँ, प्रभु मेरा मन आप में लगे। मैं क्या करूँ और क्या कर सकता हूँ, और मैं कर क्या सकता हूँ प्रार्थना के अलावा? मेरे हाथ में है क्या? हे नाथ, हम तो याद भी नहीं कर सकते आपको आपकी मर्जी के बिना। आपका नाम जप करने बैठते मन कहाँ कहाँ भाग जाता है प्रभु। कैसे करूं मैं, कैसे करूं? मेरा मन कैसे आप में लगे प्रभु? महाप्रभु चैतन्य जैसे जो महापुरुष हा कृष्ण चिल्लाकर आपको पुकारा करते थे, सारा दम लगा दिया, सारी जान लगा दी आप में। हे प्रभु, हमारा भी प्रेम आपसे हो जाए। उनके जैसा तो कुछ नहीं कह सकते हम, जैसा वैसा कुछ नहीं, किसी से तुलना नहीं है, पर हमारा प्रेम भी आपसे हो जाए। तुलना तो हम किसी से कर ही नहीं सकते, सब भक्त अलग होते। हे नाथ, हे प्रभु, कैसे करूं? मेरा मन आप में लगे, मेरा मन आप में लगे। करते हैं, विनती करते हैं प्रभु। दिल से नहीं निकलती, अंदर से नहीं निकलती, वो भी मुंह से निकलती है, वो भी जीभ से निकलती है प्रभु। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, किससे कहूं, कौन मिले, कौन बताए प्रभु? मेरा मन कैसे आप में लगे प्रभु। हे नाथ, हे नाथ। और गुरु कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, बस मन की तो बात है सारी। मेरा मन आप में लग जाए प्रभु। क्या करना है? आखिर एक दिन मर जाना है, सब छूट जाएगा। पर गुरु अभी कुछ नहीं छुड़ा रहे, कुछ नहीं मना कर रहे, सब काम करो, सब सेवा करो। हे प्रभु, मेरा मन आप में लगे, बस आप में लगे। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं? थोड़ी भी बात तो गुरु की मानता नहीं है। थोड़ी तो मान ले, थोड़ी देर तो लग जा भाई। अभी मैं नाम जप करने बैठा हूँ, एक माला तो ऐसी कर लूँ जो मेरा मन कहीं ना जाए। एक माला भगवान के नाम की तो करने दे भाई। मेरा मन काय का हुआ तू? फिर हम कहते मेरा मन, मेरा काय का हुआ तू? हे नाथ, हे प्रभु, आप कृपा करेंगे तब होगा। आप कृपा को आसरा, आप ही कृपा का आसरा है प्रभु। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। सब काम चल रहे हैं, दुनिया के सब काम चल रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा। हे नाथ, थोड़ी देर के लिए भी मैं मन लगाना चाहता हूँ आप में, वो भी लगता नहीं। मैं प्रभु क्या करूं? गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।